तो ये सब के सब अज्ञात सिद्ध हैं। अब देखो, धर्मात्मा कहते हैं कि अधर्माचरण से सिद्ध हैं, उपासक कहते हैं कि परमात्मा की विस्मृति से सिद्ध हैं, जोगी कहते हैं कि विक्षेप से सिद्ध हैं? तो धर्मात्मा कहेगा देखो केवल ज्ञान से दुख नहीं मिटेगा, आओ धर्म करो। ये सब मतांतर हैं बोला। उपासक कहेगा कि भगवान की स्मृति में डूब जाओ तब दुख छूटेगा, दुख की याद ना आवे। योगी कहेगा कि विक्षेप को हटाकर शांत हो जाओ तब दुख मिटेगा। वेदांती कहता है, वेदांती के कहने का अभिप्राय है कि धर्म अधर्म जो है ये शरीर निष्ठ क्रिया है, और वासना शांति और विक्षेप जो है ये बुद्धि वृत्ति है, और भगवान की स्मृति विस्मृति ये मनोधर्म है। और ये सब जुगल जो हैं, ये सब जोड़ियां देह में परिच्छिन्न में मैं करने से होते हैं। और जब तुम अपने मैं को परिच्छिन्न दृश्य के साथ तादात्म्यापन्न नहीं करोगे, अपने मैं को यदि इदम में देह में अध्यस्त नहीं करोगे और अपने मैं को अपने मैं स्वरूप में, है ना, जान जाओगे कि इसका स्वरूप क्या है ना, तो तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। तो देखो ये तो कहता है बिना कुछ किए शरीर से कर्म करने का सुख दुख के साथ संबंध नहीं है, वो व्यावहारिक है पर व्यावहारिक है ना। और मन में वह क्या याद करे क्या याद न करे इसका सुख दुख के साथ संबंध नहीं है। अंतःकरण में समाधि हो कि विक्षेप हो, इसका भी कोई संबंध नहीं है। तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो। एक बार एक महात्मा ने कहा कि तुम्हारे बाल अब सफेद होने लगे, बुढ़ापा आ गया, हाय मैं बुढ़ा हो रहा हूं। तो मैंने कहा हमारे गाय बैल हैं महाराज, उनके तो सब बाल सफेद हैं, तो वो बुढ़े क्यों नहीं हैं? एक साथ तो हंसोगे, लेकिन हमारी बुद्धि तर्क वितर्क में कैसे काम करती थी इसका हम आज जैसे भोले भाले लगते हैं ना वेदांती, ऐसे नहीं थे पहले बोला। अरे हम तो महाराज हमारे गाय बैल के बाल सफेद हो गए हैं, सब के सब सफेद है। हमारे बछड़े का बाल और जन्म से ही सफेद है, तो क्या वो बुढ़ा हो गया? बाल सफेद होना बुढ़ेपन का लक्षण है? लक्षण काट दिया हो बुढ़ापे में। तो बोले कि भाई बछड़ा पशु है और तुम मनुष्य हो, ये देखो आपको ये बात। तो बोले कि महाराज हम तो बछड़े की आत्मा है, अगर मेरा शरीर है तो बछड़ा भी मेरा शरीर है और ये मनुष्य का शरीर भी मेरा शरीर है। नारायण। तो इस शरीर के धर्म का आरोप आप मेरे ऊपर करें और बछड़े के शरीर के धर्म का आरोप आप हमारे ऊपर नहीं करें, ये कैसे हो सकता है? बोले कि देखो ये वो चोर है और तुम साधु हो। बोले चोरत्व धर्म विशिष्ट उसका शरीर है, उसकी आत्मा मैं, चोर मैं हूं, अगर हूं तो, है ना। और ये साधुत्व विशिष्ट जो शरीर है इसकी आत्मा मैं हूं। यदि मैं उस शरीर के चोर होने से दुखी नहीं होता तो इस शरीर के चोर होने से मैं दुखी क्यों होऊंगा? आप बताओ। ये अध्यास समझने का बड़ा भारी मजा है। आप केवल व्याख्यान में समझेंगे और घर में बैठ करके इसके बारे में सोचेंगे नहीं, है ना। तो
हम दूसरे के शरीर के बारे में क्यों फिक्र नहीं करते और इसी शरीर के बारे में क्यों फिक्र करते हैं? तो मतलब हुआ कि इस शरीर से अध्यास लगाव ज्यादा है, उस शरीर से लगाव कम है। वेदांत का कहना है कि लगाव है तो दोनों से तुम्हारा ही है और दोनों से तुम्हारा नहीं है। जिसका सबसे लगाव होता है उसका किसी से नहीं होता। ये नतीजा, एक आदमी कहे कि हम सबसे प्रेम करते हैं तो सभा तो सुन के खुश हो जाएगी कि महाराज सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि वो किसी से प्रेम नहीं करता है। जो किसी से प्रेम नहीं करता वही सबसे प्रेम करता है, और जो सबसे प्रेम करता है वही किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम नहीं करता। आप देखो तो जो सबकी आत्मा है वो सबके धर्माधर्म से मुक्त है, सबकी उपासना दासना से मुक्त है, सबके समाधि विक्षेप से मुक्त है, और नहीं तो सब वही है, सब वही है तो व्यक्ति विशेष का झगड़ा ही मिट गया। तो ये जो श्रुति कहती है ना, वेदांत कहता है, समझो किसी किसी को श्रुति का नाम पसंद नहीं आता है, समझदारी कहती है, बोला समझदारी कहती है कि ये जो देश काल वस्तु का साक्षी, ये जो कर्म और फल भोग का साक्षी, ये जो आत्मदेव है ना, ये देश काल वस्तु का साक्षी होने के कारण अविनाशी, परिपूर्ण और सर्व कार्य कारण वर्ग के का अपरिणामी विवर्ती अधिष्ठान है। ये बात सिद्ध होने इतना बड़ा मतलब निकलता है इसका, इतना बड़ा मतलब निकलता है। फिर वेदांत में बोले इतने बखेड़े का वर्णन क्यों है? नीति नीति के लिए। नीति नीति के लिए माने क्या क्या निषेध करना है उसको ठीक ठीक समझ लेना कि किन किन वस्तुओं से तुम्हारा संबंध नहीं है। एक बात समझो, किन किन वस्तुओं से तुम्हारा संबंध नहीं है ये लिखो बोला, और तुम क्या क्या नहीं हो। अध्यास का अर्थ, अध्यास को समझना चाहते हो तो ये बात समझो कि तुम्हारा किससे किससे संबंध नहीं है। एक बात माने तुम असंबंध हो, और क्या क्या वस्तु तुम्हारी मैं नहीं है ये बात समझो। माने तुम किसी भी दृश्य के साथ मैं जोड़ने वाले नहीं हो। अगर वेदांत समझने वाले हो तो तुम तीसरी बात ये समझो कि तुम्हारे सच्चे स्वरूप में क्या क्या नहीं है। तुमसे है ना, तुम्हारा रिश्तेदार कोई नहीं है, और तुम्हारा अहंकार कहीं नहीं है, और तुम्हारे सिवाय दूसरी चीज कोई नहीं है। अगर ये बात आपकी समझ में आ जाएगी नारायण, तो वेदांत का अभिप्राय सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, अब फिर तनोति शुभ संततिम् स्मृति मात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मंगलम् परम् अति कल्याणम् तद्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् सुमर्त्रीणाम् वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम् विदुः। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। आत्मा में उल्टी समझ और अज्ञान माने नासमझी।
नासमझी और उल्टी समझ, आपको दोनों में कुछ फर्क मालूम पड़ता है? नासमझी पहले होती है और उल्टी समझ बाद में होती है। किसी चीज को ठीक ठीक न समझना, ये तो नासमझी है। और बेल के फल को सोने का गोला समझ लेना, ये उल्टी समझ है। पीला पीला बेल का फल हो और समझ लो ये सोना। तो एक चीज को न समझना, न समझने में सिर्फ एक चीज अनसमझी रहती है, इसको अज्ञान बोलते हैं। और उल्टी समझ में एक चीज अनसमझी रहती है और एक दूसरी चीज भी उसमें शामिल हो जाती है। ये जैसे अपने को, अपने स्वरूप को न जानना, ये अज्ञान है। और अपने को परिच्छिन्न समझना, ये उल्टी समझ है। अपने को अपरिच्छिन्न न जानना, ये अज्ञान है। और अपने को परिच्छिन्न मानना, तो ये भ्रम है। तो अपने को जब ठीक ठीक नहीं जानते हैं, तब अपने को गलत मान बैठते हैं। इसी बात को अज्ञान कारण है और भ्रांति कार्य है, ऐसा समझो। अज्ञान कारण है और अभ्यास कार्य है, ऐसा बोलते हैं। किसी भी भूल होने के पहले अज्ञान बहता है। तो अब यहाँ अध्यास की चर्चा चल रही। भ्रांति का कारण अज्ञान है वो। ये योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में भ्रांति तो मानी हुई है बोला, परंतु वो भ्रांति को ही अज्ञान कहते हैं। भ्रांति के कारण रूप अज्ञान को सांख्य दर्शन और योग दर्शन में स्वीकार किया हुआ नहीं है। वो केवल कार्य भ्रांति को ही मानते हैं बोला। हमारे वैयाकरण विद्वानों में एक बड़े विद्वान हुए हैं नागेश्वर, बड़े विलक्षण से, अद्भुत, जैसे स्वयं पतंजलि स्वयं शेष नागेश के रूप में प्रकट हुए हों। तो उन्होंने समूचे शांकर भाष्य का, शारीरक भाष्य का अभिप्राय ही बदल दिया है। हाँ, वो मंजूषा नाम का उनका ग्रंथ है, व्याकरण मंजूषा। तो उसमें बृहत मंजूषा, लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा कई भेद है। शब्देन्दु शेखर उनका ग्रंथ है। तो उन्होंने ये प्रतिपादन किया कि अध्यास तो है परंतु कोई अज्ञान नहीं हो। और वेदांत का सिद्धांत सब उनको मान्य है, अध्यास मान्य है। वो अपने पक्ष में और विद्वानों को भी कर लेते हैं, परंतु पंचकादिका, भामतीकार, आनंदगिरी, वार्तिक में सुरेश्वराचार्य, ये जो हमारे शंकर संप्रदाय के विद्वान हैं, वो सब मूला ज्ञान को स्वीकार करते हैं। तो भ्रांति तो अनेक रूपा होती है। आप रस्सी को नहीं जानते हैं, ये तो अज्ञान हुआ। और उसको सांप मानते हैं या डंडा मानते हैं या फूल की माला मानते हैं। भ्रांति अनेक रूपा होती है और अज्ञान एक रूप होता है। ये देखो, आप इस बात को ध्यान में बैठा लो। ये बात बहुत काम आएगी वेदांत का सिद्धांत समझने में।
यहाँ दो बात कही गई, नैसर्गिक मिथ्या ज्ञान निमित्ता। एक वस्तु नैसर्गिक भी हो गए और नैमित्तिक भी हो गए, ऐसा होना शक्य नहीं होता है। नैमित्तिक तो वो होती है जो दो चीज के मिलने से पैदा होती है, और नैसर्गिक वो वस्तु होती है जो सहज स्वभाव से होती है। तो यहाँ अध्यास को नैसर्गिक भी कहा गया और नैमित्तिक भी कहा गया। तो नैसर्गिक और नैमित्तिक दोनों कहने का अभिप्राय क्या है? तो दोनों कहने का अभिप्राय है कि एक तो अज्ञान जो है वो अनादि रूप से चला आ रहा है, और एक मैं पशु हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, कभी मैं सुखी हूँ और कभी मैं दुखी हूँ। तो देखो ये भ्रांति जो है ये तो अनेक रूप धारण कर रही है। कभी अपने के भूल है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। थोड़ी देर के लिए जो सुखी पने का भ्रम होता है वो झूठा होता है, और थोड़ी देर के लिए दुखी पने का भी भ्रम होता है। जैसे कोई मर जाता है तो रोते हैं, तो दुख सच्चा है कि झूठा है? बोले बिल्कुल सच्चा ही है। उस समय तो सच्चा ही मालूम पड़ता है, लेकिन सोचो कि इस समय जैसा दुख है 3 दिन बाद वैसा रहेगा? अच्छा 3 महीने बाद वैसा रहेगा? 3 बरस बाद वैसा रहेगा? याद ही नहीं आवेगी। कोई याद दिलावेगा दुख को तो भूल जाओगे। आज रोते हो जिसके लिए, तो ये मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, ये देखो ये तो भ्रांतियां बदलती ही रहती हैं। और मैं पशु हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं देवता हूँ, मैं दानव हूँ, और कभी भाव से होती है, कभी शरीर से होती है। परंतु इस सबके मूल में एक अपने स्वरूप को न जानने का जो अज्ञान है, न जानना रूप जो अज्ञान है, वो सबके मूल में मौजूद है। अपने को नहीं जानते हैं। तो नैसर्गिक है अज्ञान। नैसर्गिक माने स्वाभाविक, प्राकृत, अनादि। और ये अध्यास जो है ये निमित्त के अनुसार बदलता रहता है। तो अयमहम इदम मम। आध्यात्मिक अभ्यासों में, आध्यात्मिक अभ्यास माने शरीर के भीतर जो अभ्यास होते हैं, उनमें यह मैं हूँ ये सबसे प्रबल अभ्यास है, और यह मेरा है ये उसकी अपेक्षा हल्का अभ्यास है। तो यह मैं हूँ इसको ज्ञानाभ्यास बोलते हैं, और ये शरीर मेरा है ना, मैं मनुष्य हूँ, ये ज्ञानाभ्यास है। और ये शरीर मेरा है ये संसर्गाभ्यास, इसको बोलते हैं संसर्गाभ्यास। नारायण, क्योंकि कोई चीज मैं नहीं हूँ तब में मेरी बोलते हैं। तो जब देह को मेरा बोलते हैं तो देह को मैं नहीं मानते हैं, मेरा वाला मैं होता है। आप देह को मेरा बोलते हैं कि नहीं बोलते? मेरा देह। लेकिन जब बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण तब, और जब बोलते हैं मैं मनुष्य तब तो देह को ही मैं बोलते हैं, क्योंकि मनुष्यत्व की कल्पना, हिंदुत्व की कल्पना, ब्राह्मणत्व की कल्पना तो देह में ही है। तो असल में ये मैं मेरा मानने के कारण ही ये दुनिया में सारा दुख जो है होता है। देखो, एक स्त्री किसी दूसरे के साथ घूमती हुई दिखे, अपनी पत्नी दूसरे के साथ घूमती हुई दिखे तो दुख होता है। परंतु वो तलाक दे जाए तो उसको तुम तलाक दे दो और फिर दूसरे के साथ घूमे, तो उस स्त्री का दूसरे के साथ घूमना दुख नहीं है, उसको मेरा समझना दुख है ना, उसको मेरा समझना दुख है। हम लोग मणिकर्णिका घाट पर जाके बैठते थे, काशी में मणिकर्णिका घाट है, हाँ,
वहाँ के बारे में ये मशहूर है कि हर समय 24 घंटे वहाँ मुर्दे जलते रहते हैं। कोई 1 मिनट भी 24 घंटे में ऐसा समय नहीं होता जब उस घाट पर कोई न कोई मुर्दा न जल रहा हो। तो जब काशी में पढ़ते थे तो उसका मजा लेने के लिए हम लोग जाके बैठते थे। तो देखो शरीर कैसे कैसे जलता है। वो आपको जैसे बत्ती में से लौ निकलती है ना, ऐसी हड्डियों के भीतर से लौ निकलती है। उसमें जो चर्बी भरी हुई होती है, तो जैसे गैस जल रहा हो ऐसे जलते है। चर्बी जलती है, मांस जलता है, हड्डी जलती है। कोई दुख नहीं होता था। पर जिस दिन देखते कि भाई इस मुर्दे के साथ तो हमारी जान पहचान के लोग हैं, तो बोले कौन है? तो ये तो हमारे ताऊ के साले का लड़का है ना। अरे मेरे बाप, तो जाते फिर बातचीत करते कि भाई क्या हुआ, कैसे मर गए, थोड़ा दुख मनाते। अपना कोई संबंधी मर जाए तो दुख होता है, और जिससे संबंध न हो वो मर जाए तो दुख नहीं होता है। तो दुख मरने में है कि दुख संबंध में है? ये जो है ना, ये दुख जो है वो संबंध में है। तो जैसे दूसरों के साथ संबंध जोड़कर उसके लिए हम दुखी होते हैं, मूल बात यही है कि इस शरीर के साथ भी हम वैसे ही संबंध जोड़ करके दुखी हो रहे हैं। अच्छा देखो, दुनिया में चोर कितने पकड़े जाते हैं, पुलिस पकड़ के ले जाती है, हम उसके लिए कहाँ दुखी होते हैं। लेकिन हमारे घर का कोई चोरी में पकड़ जाए तो, है ना, क्योंकि वो मेरा है इसलिए दुख होता है। चोर होने से हमको दुख नहीं होता, पकड़े जाने से भी दुख नहीं होता, सजा होने से भी दुख नहीं होता, परंतु मेरा होने से दुख होता है। तो आप इस बात को क्रम से समझो कि दुख का हेतु जो है वो पहला दुख तो ममता ही है। देह में अभिनिवेश होना, दूसरे को मेरा समझना, है ना, या दुश्मन समझना, देह को मैं समझना, डूब जाना है। और अपने को न समझना, अपने को कर्ता भोक्ता उल्टा समझना। असल में दुख जो है वो समझ में है, कहीं चीज में नहीं है। आप ये अब आपको वेदांत की एक बात थोड़ी सरल करके पहले समझा देता हूं। ये देह जो है ये व्यवहार में है ना, और इस देह के साथ जो मेरा और मैं का संबंध है वो प्रतीति है, आभास है बोला। तो मन फिरे तो मालूम पड़े, और मन न फिरे तो न मालूम पड़े। मूर्छा हो जाने पर कहाँ मालूम पड़ता है मैं मेरा, सुसुप्ति हो जाने पर कहाँ मालूम पड़ता है, हैं? तो जितनी देर प्रतीति होती है सुख दुख उतना ही होता है। और आत्मा जो है वो परमार्थ है। सुख दुख प्रतीति है, देह व्यवहार है बोला, और आत्मा परमार्थ है। ये कभी कभी वेदांत में बोलने में आता है ना, क्या बोलने में आता है, ये व्यावहारिक सत्ता है, ये प्रातिभाषिक सत्ता है, ये पारमार्थिक सत्ता है। तो आप ऐसे देखो तो सुख दुख कैसा है, आपको उसका दृष्टांत देते हैं। स्वप्नवत है, केवल मानसिक ही सुख दुख होता है, आत्मा में सुख दुख नहीं होता। क्योंकि यदि आत्मा में सुख दुख होता तो सुसुप्ति में भी रहता है। ये सुखीपना दुखीपना यदि आत्मा में होता तो गाढ़ नींद में भी मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ये अभिमान होता, परंतु आत्मा में तो यह है नहीं। और मुर्दे को काट दो तो उसको दुख नहीं होता है। तो दुख कहाँ है? तो दुख जो है वो मानसिक वृत्तियों में है। तो पंचभूत जो है ये व्यावहारिक है, प्राकृत है वो,
पंचभूत, ऐसे कहो, पंचभूत व्यावहारिक है और प्राकृत है, और सुख दुख मन में मेरा हिंदू मुसलमान मनुष्य पशु पक्षी ये भेद मानसिक है और परमार्थ मानसिक प्रातीतिक है, और आत्मा बोले परमार्थ है। अब इसमें एक बात और ध्यान देने लायक है, ये सब अभ्यास की बात है। आप देखो, जब आप देह के सुख दुख को, संयोग वियोग को देह के साथ मैं पना और मेरा पन्ना तुम्हारा जितना गाढ़ा होगा, देह का संयोग वियोग तुमको उतना ही दुखी करेगा, और देह के साथ जितना मेरापन और मैंपना कम होगा, देह का संयोग वियोग तुमको उतना ही कम दुखी सुखी करेगा। और यदि कदाचित ऐसा हो जाए कि अंतःकरण ही मैं मेरा नहीं हूं, अरे मार दिया बमगोला हो, है ना, तो कह दिया कि मनीराम तुम्हारा मन आज दुखी होने का है तो लो आज रोने का मजा लो। बोले भला रोने का मजा कैसा होता है? तो सिनेमा देखते हैं तो रोने का मजा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? सिनेमा में मरने का भी मजा लेते हैं, रोने का भी मजा लेते हैं, बिछोड़ने का भी मजा लेते हैं, खुद रो के भी मजा लेते हैं। खुद हमने नाटक देखते देखते कई बार रोया है। तो वैसे अगर हमारा मन इस नाटक में रोता है तो रो लो मनीराम, नाच लो मनीराम, न तुम मैं हूँ न तुम मेरे हो, है ना। तो ये दुख के विनाश की सर्वोपरि विद्या है, सर्वातिशायी विद्या है। इससे बड़ी और कोई विद्या नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य के जीवन का दुख तुरंत मिट जाए। मन दुख का मूल चीज में नहीं है, अपने मन में है, ये बात समझो। और जब अपने मन में ही दुख की जड़ है तो उसको हम निकाल के फेंक सकते हैं। अब अभ्यास की बात शुरू करते हैं। आहो सोयम अभ्यासो नामो। बोले भाई कहां से कहां पहुंच गए, कहां से कहां नहीं पहुंच गए, कि आप विचार करके देखोगे तो ये बिल्कुल आपको इस प्रसंग से संगत मिलेगा। तो थोड़ी हल्की बात, थोड़ी भारी बात। दुनिया में जो हमसे भूल होती है, विषय में जो अभ्यास होता है, वो प्रमाण प्रमेय का ठीक ठीक सन्निकर्ष न होने के कारण होता है। माने हमको अगर पीतल सोना दिखती है और सोना पीतल दिखता है, एक चीज को हम दूसरी चीज समझते हैं, तो उसमें प्रमाण और प्रमेय का ठीक ठीक संसर्ग नहीं है। माने हमारी आंख में प्रमाण माने आंख, श्लोक माने प्रमाण नहीं हो, दुआ माने प्रमाण नहीं, चौपाई माने प्रमाण नहीं, है ना। वो तो हम लोग दिन भर में 50 अंक बनाते और बिगाड़ते रहते हैं। कोई बात केवल छंद में कह देने से या पोथी में लिख देने से प्रमाण नहीं हो जाते। अब प्रमाण देखो, प्रमाण माने आंख। सोना और पीतल के बारे में प्रमाण क्या है? बोले आंख है। चाहे कसौटी पर कस के देखो, चाहे बिना देखे देखो, लेकिन रूप वाला जो सोना है ना, रूपवत जो स्वर्ण है, तेजस, उसके बारे में प्रमाण हमारी आंख है। तो अगर हमारी आंख ने ठीक ठीक पीतल को नहीं पहचाना, तो पीतल है ना, पीतल पर कोई पर्दा हो सकता है, या हमारी आंख के द्वारा पीतल को ठीक ठीक देखने में कोई बाधा हो सकती है। प्रमाण और प्रमेय का, प्रमेय माने सोना पीतल और प्रमाण माने आंख, और इनका ठीक ठीक संसर्ग न होना बाह्य अभ्यास का हेतु है। माने सोने को पीतल समझना, रस्सी को सांप समझना, सीपी को चांदी समझना, ये सब जो बोलते हैं ना,
अब बोले भाई ये जो आत्मा में अध्यास है ये भी क्या प्रमाण प्रमेय का ठीक ठीक संसर्ग न होने से है? ये प्रश्न है। कि हमारी आंख ठीक ठीक आत्मा को नहीं देख पाती, इसलिए अनात्मा को आत्मा और आत्मा को अनात्मा समझती है। तो बोले कि नहीं भाई, आत्मा में तो इंद्रिय विषयत्व है ही नहीं है? तो प्रमाण प्रमेय के सन्निकर्षाभाव से जनित जो अज्ञान है वो बाह्य विषयक है, वो संसार विषयक है बोला। और आत्मा जो स्वतः सिद्ध पदार्थ है वो प्रमाण और प्रमेय के सन्निकर्ष से ज्ञात होने वाला पदार्थ नहीं है। बहुत लोगों को यही भ्रम होता है कि जैसे हम घड़ी को देख रहे हैं ऐसे आंख से आत्मा को देखेंगे तब आत्मज्ञान होगा, जब हम जीभ से आत्मा को चखेंगे तब आत्मज्ञान होगा, जब नाक से सूंघेंगे तब आत्मज्ञान होगा। आत्मा कोई बाह्य पदार्थ नहीं है कि प्रमाण और प्रमेय के सन्निकर्ष से वो ज्ञात हो गए। तो तब ये जो बाह्य अध्यास है, बाह्य भ्रम है, ये तो प्रमाण दोष से उत्पन्न होता है। आप देखो उस दोष को समझो। प्रमाण में दोष होने से बाह्यार्थ में अध्यास होता है। और अब देखो आत्मा जो है ये ब्रह्म है, ये आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। ये आप क्या आंख कान नाक से जानोगे? तो भाई चाहे ये बात तुम किसी से भी सुन के आओ, चाहे कृष्णा मूर्ति से सुन के आओ, है ना? इस बात की तरफ अपने आप दृष्टि जाना ही कठिन है कि प्रमाण और प्रमेय के व्यवहार से रहित और प्रमाण प्रमेय के सन्निकर्ष से जन्य ज्ञान से रहित, प्रमेयत्व के व्यवहार से रहित, प्रमाणत्व के व्यवहार से रहित, प्रमाण प्रमेय के सन्निकर्ष जन्य ज्ञान के व्यवहार से रहित, है ना? हमारा आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, इस तरफ आपकी दृष्टि जाना ही मुश्किल है। अच्छा भाई, तो मुश्किल है तो सुगम कैसे हो? तो वही कहा कि एक तो बाहरी चीजों के देखने में थोड़ा वैराग्य होना चाहिए, नहीं तो करो, है ना, आंदोलन करो, संघर्ष करो, गाली दो, लाठी मारो, झंडा दिखाओ, यही तुम्हारे जीवन में रहेगा। माने केवल संघर्ष ही जीवन में रहेगा। निवृत्ति भी इष्ट है, शांति भी इष्ट है, अपने स्वरूप में स्थित होना भी इष्ट है, दुखों से सर्वथा मुक्त होना भी इष्ट है। तो वो संघर्ष से कहाँ से मिलेगा? उसके लिए तो वैराग्य, उसके लिए निवृत्ति, उसके लिए शांति, उसके लिए आत्मानुसंधान की आवश्यकता होती है ना? पैसा कमाना हो तो बाजार में जाओ, हाँ, पैसा कमाने के लिए बाजार में जाया करो। और स्वरूपभूत शांति का साक्षात्कार करने के लिए सत्संग है। तो अब देखो, ये जो बाहरी पदार्थों में अभ्यास है वो तो प्रमाण प्रमेय के सन्निकर्ष की न्यूनता से है, बोला। लेकिन अपने बारे में जो अज्ञान है वो तो नैसर्गिक है, वो उत्पन्न नहीं हुआ, वो उत्पन्न नहीं हुआ। ये अनादित्व के लिए ये बात सुना रहा हूं
अनादित्व के लिए। हाँ, क्योंकि प्रमाण प्रमेय का व्यवहार तो अविद्यक है, और अविद्या बोले कि अविद्या भी किसी से पैदा हुई है। देखो, अविद्या जिससे पैदा होगी वो कारण होगा और अविद्या कार्य होगी। तो फिर ये प्रश्न उठेगा कि वो कारण कहाँ से आया। आप बिल्कुल मान नहीं सकते, आपका कभी समाधान नहीं हो सकता। यदि हम अविद्या के बाप का नाम सोहन बतावें तो आप सोहन के बाप का नाम पूछेंगे, हैं? अच्छा, और सोहन के बाप का नाम मोहन बतावें तो आप मोहन के बाप का नाम पूछेंगे, हैं? लेकिन ये अविद्या जो है भूल का कारण नहीं होता, सबका कारण भूल ही है। भूल का कारण नहीं होता, भूल का बाप नहीं, अविद्या का कारण नहीं होता। अच्छा, तो ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा में है ना कब आई? तो बोले कि तुम ये नहीं जानते हो कि आत्मा में कब और तब नहीं होता है, इसी अज्ञान से आई। काल जो है वो जड़ता के क्षेत्र में ही होता है, चैतन्य क्षेत्र में नहीं होता। काल दृश्य के साथ होता है, दृश्य से विलक्षण जो दृढ़ मात्र वस्तु है उसमें काल नहीं होता। इसी दृढ़ मात्र के, इसी अकाल स्वरूप का अज्ञान होने से तुम पूछते हो कि अविद्या कब? अज्ञान से ही काल होता है, इसका ये अर्थ हुआ। अच्छा, अविद्या पहले किस देश में पैदा हुई? बाहर की, भीतर की, ऊपर की, नीचे, हैं? बोले देश तो जड़ सापेक्ष है ना, पहले सृष्टि होलेगी तब देश भागेगा, हैं? तो तुम्हारे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप में पूर्व पश्चिम बाहर भीतर है ही नहीं। इस बात को तुम नहीं जानते, इसलिए है ना पहले तुम अविद्या से भी पहले देश को मानते हो, है ना, लेकिन असल में अविद्या के बाद देश है, अविद्या के पहले देश नहीं है। अच्छा, किससे पैदा हुई? तो वो किस तो कुछ है ना, वो कुछ के बाद अविद्या नहीं है, कुछ के पहले अविद्या है। तो देश काल वस्तु से पूर्व अविद्या सिद्ध है और अपने स्वरूप में है नहीं। तो अपने स्वरूप को न जानना ही असल में अविद्या है, और वो केवल अपने स्वरूप के ज्ञान से ही मिटती है। और संसार में जितना प्रमाण और प्रमेय का व्यवहार है वो सब अविद्या मूलक है। तो आह पूर्व पक्षी कोयम अध्यासो नाम, पूर्व पक्षी ने ये प्रश्न किया कि अध्यास क्या है, माने अध्यास का लक्षण क्या है, अध्यास का स्वरूप क्या है, और अध्यास होना संभव है कि नहीं है। संभावना का भी प्रश्न है। एक देखो, असल में अध्यास सिद्ध करने वाला जो है वो दोहरे बंधन से बंधा हुआ है, उसके ऊपर रज्जू है, एक फंदा है ना, उससे पूछो कि अध्यास प्रमाण से सिद्ध है कि नहीं है। तो अब अध्यास शब्द से तो आप लोग खूब अच्छी तरह परिचित हो गए हैं। भ्रांति प्रमाण से सिद्ध है कि नहीं है? देखो, दोहरा फंदा है। कैसे? कि यदि भ्रांति प्रमाण से सिद्ध है तब तो सच्ची चीज हुई, और सच्ची चीज ज्ञान से मिटती नहीं, ये नियम है। तो ज्ञान होने पर भी अध्यास की निवृत्ति नहीं होती। अच्छा, और यदि अध्यास झूठी चीज है ही नहीं है, तो उसकी निवृत्ति के लिए तुम प्रयत्न क्यों करते हो? क्यों ये वेदांत का विचार क्यों प्रारंभ करते हो? इसको बोलते हैं उभयतः पाशा रज्जु, दोनों ओर से फंदे में
फंदे में फांसने वाली रज्जू। ऐसा फंदा है कि दोनों ओर से फंसो। अगर अध्यास सत्य है तो ज्ञान से निवृत्त नहीं होगा, और अध्यास यदि झूठा है तो उसकी निवृत्ति के लिए ग्रंथ ही नहीं बनाना चाहिए। एक झूठी चीज को ये तो ऐसा डॉक्टर हो गया जो रोगी को रोग तो न हो और रोग बता दे, और फिर कहे कि लाओ फीस और लाओ इंजेक्शन, और डिस्टल वाटर का इंजेक्शन लोग रोज लगा दिया करे और दवा की कीमत ले लिया करे, क्योंकि रोग ही नहीं है तो दवा क्या दे। रोग होगा तब न दवा दोगे। तो तुम बताओ कि अभ्यास है कि नहीं है, पहले ये तो अभ्यास है। ये अभ्यास नाम की चीज क्या होती है? ये आत्मा में है, ब्रह्म में है, परमात्मा में है, जड़ में है, कहाँ है? ये प्रश्न। इसका लक्षण क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसका होना संभव है कि नहीं संभव है? तो लक्षण से, स्वरूप से और संभावना मात्र से, है ना? अस्तित्व, अभ्यास का अस्तित्व सिद्ध करना इष्ट नहीं है। अभ्यास की संभावना सिद्ध करना इष्ट है। जिस संभावना के वशीभूत होकर के संसार के प्राणी दुखी हो रहे हैं, प्रश्न तो मूल ये है कि तुम दुखी हो कि नहीं हो, और दुखी हो तो अज्ञान से दुखी हो, तो उस अज्ञान को मिटाना चाहिए। तो अभ्यासो नामो। अगर मनुष्य रोगी नहीं है तो उसको दवा की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि रोगी है तो उसको दवा की जरूरत है। तो अब प्रश्न उठाए, अब बताते हैं उच्चते। ये आह और उच्चते ये क्यों बोला गया? तो बोले कि ये जो दर्शन शास्त्र का विषय है, वेदांत शास्त्र का, वो एक होता है उसमें पूछने वाला और एक होता है उत्तर देने वाला। तो जिज्ञासा के अनुरूप प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। कल एक महात्मा आए थे हमारे पास, वो बोले कि स्वामी जी ये कथा व्याख्यान बंद करो। वो बड़ा परिश्रम होता है आपके शरीर को, हम आपके शरीर को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, आप इतना परिश्रम मत करो। तो फिर तो बोले आप तो चुपचाप बैठे रहा करो और हम आपको सारे देश में घुमावेंगे, बोला ले चलेंगे। हाँ, और जो कोई आके प्रश्न करे उसको उत्तर दो, और नहीं तो दर्शन करे, अपना पुण्य ले जाए, है ना? और इतना बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बोले हो, बड़े प्रेमी हमारे, बड़े प्रेमी। तो असल में ये वेदांत जो है, वो जब दिल में सवाल पैदा हो तो और अगर आपने दुख के निवारण की सच्ची युक्ति जानने के लिए यदि जिज्ञासा नहीं है तो आप भी कोई एक सेना बना लो, है ना? लचित खचित, है ना? कोई सेना लचित खचित बचाओ, है ना? बचाओ तमिल, कोई एक सेना आप भी बना लो और मौज करो। ये प्रश्न अब तो वादी माने जिज्ञासु, जिज्ञासु और उत्तरदाता, इन दोनों की बातचीत है। स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभासः, ये अध्यास का लक्षण बोलते हैं। देखो ये कहते हैं कि जो भासता है, भास नहीं, ऐसा भासना जो बाद में मिथ्या सिद्ध हो जाए उसी को अध्यास कहते हैं। ऐसी चीज का भासना जो बाद में मिथ्या सिद्ध हो जाए उसका नाम है अध्यास। एक प्रश्न है, बाधितम भवति वा न वा। हम अध्यास किसको कहते हैं? अध्यास उसको कहते हैं कि जैसे रस्सी में आपको अगर सांप दिख गया तो बाद में ढूंढने पर वो मिट जाएगा कि नहीं मिट जाएगा? तो मिट जाएगा।
तो ऐसी चीज जो दिखती तो हो, मालूम तो पड़ती हो, परंतु जांच करने पर कट जाए, उसका नाम अध्यास है। तो बोले कैसे? तो बौद्ध लोग भी अवभास शब्द का ही अर्थ ऐसा किया है आचार्यों ने। अवसन्नो भाषः अवभाषः, अवसन्नो भाषः ज्ञानेन ये ही बाध्यते। जो भास अंत में अवसन्न हो जाता है, कट जाता है, जो भास माने ज्ञान, जो भास बाद में कट जाता है उसको बोलते हैं अवसन्नो अवमतो वा आभासो अवभासः। लोग अवभास शब्द में वस्तु का केवल भास नहीं, उसका होना नहीं है। दो चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, परंतु जांच करने पर मालूम पड़ जाता है कि दूसरा गलत था, एक ही चंद्रमा है। चंद्रमा दो कभी कभी मालूम पड़ता है। आंख थोड़ी सी दबा दो या आंख टेढ़ी हो जाए, है ना, कभी मालूम पड़ेगा कि हम शीशे में हैं, तो बाद में कट जाता है कि नहीं है। तो इसी को आभास बोलते हैं। तो किसी चीज का भासना ही उसका सत्य होना नहीं है, और सच पूछो तो प्रकाशमानता के सिवा है सत्ता नाम की और कोई चीज है नहीं। मालूम पड़ना, यहाँ तक कि अपने आत्मा की भी जो सत्ता है वो प्रकाशमानता मात्र ही है। यदि प्रकाशमानता न हो तो सत्तावत्ता की कोई सिद्धि नहीं होती है। प्रकाशमानता ही सत्ता है। तो एक अबाध्य प्रकाशमानता होती है और एक बाध्य प्रकाशमानता होती है, ये देख कर लो। तो घट पटादी जो है ये बाध्यमान प्रकाशमान है, बाधित प्रकाशमान है, और आत्मसत्ता जो है वो अबाधित प्रकाशमान है। अन्य की जो सत्ता है वो बाधित प्रकाशमान है, और स्वरूप भूत जो सत्ता है वो अबाधित प्रकाशमान है। मैं नहीं हूँ ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन घड़ा नहीं है ये तो हो सकता है।